हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज हम वर्कशीट 49 को सॉल्व करेंगे। ये आपकी वर्कशीट 49 है। डेट 31 अगस्त 2020, डे मंडे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्कशीट की थीम क्या है। डिस्क्राइबिंग वेदर। ये दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो फर्स्ट टास्क है, टास्क ए, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गैस द वेदर। जैसे कि थीम वेदर है, तो आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये दिस वन, आपको इन पिक्चर को देख के वेदर को जो है गैस करना है कि कौन सा वेदर है। साथ ही जो वर्ड दिए हैं नीचे, ये वर्ड दिया है, ये वर्ड दिया है, ये वर्ड, दिस वन, इन वर्ड को रीअरेंज करना है गैस करके। जैसे सबसे पहले आता है दिस वर्ड, तो NYUSN। अब देख रहे हैं इसमें सन ब्राइट होके दिखाई दे रहा है, ब्राइट सन ब्राइट दिखाई दे रहा है, सनलाइट दिखाई दे रही है। तो कैसा वेदर है? सनी वेदर। तो हम रीअरेंज भी करेंगे तो सनी आएगा। और इसमें क्या है, विंड दिखाई दे रही है। एक साइड को ट्री जो है झुक जा रहे हैं, यानी तेज़ विंड चल रही है, तेज़ हवा चल रही है। तो ये विंडी वेदर है। नेक्स्ट वन, आपको क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्लाउडी वेदर है। रीअरेंज करेंगे तो क्लाउडी आएगा। नेक्स्ट वन, रेन हो रही है, तो रेनी वेदर, तो ये रेनी हो जाएगा। अरेंज करें तो भी रेनी आएगा। नेक्स्ट आते हैं टास्क बी, हाउ इज़ द वेदर टुडे। अब ये मंडे की बात कर रहा है, यानी जिस दिन आप इस वर्कशीट को करेंगे, टुडे द वेदर इज, उस दिन कैसा वेदर है। तो आज का वेदर बताना है हमें। क्लाउडी है, सनी है, रेनी है, पार्टली क्लाउडी है, विंडी है, एनी अदर। मैंने गैस किया है कि कल जैसे आज इवनिंग में क्लाउडी रहा तो क्लाउडी होगा, पार्टली क्लाउडी, यानी फुल क्लाउडी नहीं, पार्टली क्लाउडी। तो आप भी इसमें से जैसा वेदर लगे आपको मंडे का, उस तरह से लिख लेंगे। क्लाउडी यानी टोटल क्लाउडी हो, सनी यानी एक सन निकला हो, ब्राइट सनलाइट निकली हो, रेनी यानी रेन हो रही हो, विंडी यानी हवा चल रही हो, और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा हो तो फिर एनी अदर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट टास्क पे आते हैं, टास्क सी, रीड द फ्रेजेज गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। आपको ये टेबल दिखाई दे रही है और ये आपके फ्रेज दिखाई दे रहे हैं, कुछ ये फ्रेज दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर में। आपको इन फ्रेज को यूज करना है। इधर मैंने फिल किए हुए हैं, लेकिन आपको करना है अपनी समझ से। आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। व्हाट यू कैन डू ऑन ए हॉट सनी डे। अब हॉट सनी डे है, आप क्या कर सकते हैं हॉट सनी डे को? जितने फ्रेज दिए हैं, सीधा सन तो नहीं देख सकते, हॉट सनी है, तो इन्जॉय ए कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर क्या आएगा देन? इन्जॉय ए कोल्ड ड्रिंक। व्हाट यू कैन डू, जब तेज़ सन ब्राइट हो, यानी सन निकला हो तेज़, तो आप सी द सन, ये नहीं कर सकते। यू कांट सी द सन। ऑन ए क्लाउडी डे, नेक्स्ट वन है ऑन ए क्लाउडी डे। क्लाउडी डे पे क्या करते हैं हमको स्काई में क्या होते हैं, क्लाउड्स दिखाई देते हैं, तो वाच द क्लाउड्स, वाच द क्लाउड्स आ जाएगा व्हाट यू कैन डू में। नेक्स्ट में व्हाट यू कान डू, जो आप कर नहीं सकते। वाच द क्लाउड्स तो कर सकते हैं, लेकिन जब हमें क्लाउडी हो तो हमें गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, हमें बिना अम्ब्रेला के बाहर नहीं जाना चाहिए, अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। तो आ जाएगा इसमें गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, यानी हम बिना अम्ब्रेला लिए नहीं जा सकते, बाहर लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अब ऑन ए विंडी डे। विंडी डे पे हम क्या करते हैं, तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, तो हम फ्लाई ए काइट उड़ाते हैं। और हम अम्ब्रेला का यूज नहीं कर सकते, अम्ब्रेला का यूज थोड़ी नहीं करते विंडी डे में। अगर अम्ब्रेला का यूज करेंगे तो अम्ब्रेला टूट जाएगा, क्योंकि विंडी डे में तेज़ हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट रेनी डे, ऑन रेनी डे। रेनी डे पे क्या करते हैं हम,
आपको रेनी डे पे क्या, रेनबो रेनी डे पे निकलता है, तो CA रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष दिखाई देता है ना उस दिन, जब रेनी डे होता है तो हम रेनी डे देखेंगे। और व्हाट यू कान डू, फिर से अगर बारिश हो रही है तो हम बिना अम्ब्रेला के बाहर नहीं जा सकते, तो हमें आएगा इसमें, हम क्या, गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट वन, ऑन ए फोगी डे, फोगी डे पर आप जब कोहरा हो, फोगी हो, कोहरा, चारों तरफ कोहरा छाया हो, तो हम क्या करते हैं, तब सर्दी बड़ी होती है तो काफ़ी कोल्ड होता है, तो हम क्या करते हैं, वियर ए स्वेटर, एक स्वेटर पहने रहते हैं हम, वियर ए स्वेटर। और दूसरा क्या है, वॉक ड्राइव केयरफुली ऑन दी रोड, क्योंकि चारों तरफ कोहरा होता है, हमें दिखाई नहीं देता है ठीक से, क्लियर नहीं शो होता है, तो वॉक एंड ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड। नेक्स्ट टास्क पे आते हैं, टास्क डी, लास्ट वन, लेट द मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही हैं इधर, इनके लिए एक वर्ड दिए हुए हैं कुछ, तो आपको मैच करने हैं। जैसे सन भी निकला है, क्लाउड भी दिख रहे हैं, तो ये पार्टली क्लाउडी है, क्या ये फिर पार्टली क्लाउडी हुआ। नेक्स्ट वन क्या है, क्लाउड हैं और लाइटनिंग हो रही है। नेक्स्ट वन में, सेकंड वन में क्लाउड भी हैं और लाइटनिंग भी हो रही है, तो ये थंडर एंड लाइटनिंग हो जाएगा, मैच कर देंगे। थर्ड ऑप्शन में क्या है, इसमें आपको फॉग दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं आ रहा ना, फॉग दिखाई दे रहा है, तो ये फॉगी हो गया। फोर्थ वन है, आपको क्लाउड तो दिख ही रहे हैं लेकिन साथ में इस आपको आइस बॉल भी दिख रहे होंगे, तो हेल स्टॉर्म हो रहा है, यानी ओलावृष्टि हो रही है, हेल स्टॉर्म, तो ये वाला हेल स्टॉर्म हो जाएगा। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई, सभी बच्चों को अच्छे से वर्कशीट कर लेनी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।